अमावस की रात वो हुआ जो छत्तीसगढ़ में आज तक कभी नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में, यानी कि जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, ये पहला मौका है जब सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में खासतौर पर दो अधिकारियों ने बेहद अहम भूमिका निभाई। हम आपको बताएंगे कि कैसे उन दो अधिकारियों ने ये जांबाजी दिखाई और अब तक का एक बड़ा ऐतिहासिक ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाया, और कितना मुश्किल ये पूरा ऑपरेशन रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां सुरक्षा बल के जवान रात के घुप अंधेरे में नक्सलियों के गढ़ में दाखिल हो गए। 31 नक्सलियों को उन्होंने यहां अपनी जांबाजी दिखाते हुए मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ बने तकरीबन 24 साल हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहला मौका था जब सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को एक साथ मार गिराया हो। अबुझमाड़ के घने जंगलों में अमावस की रात इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। घुप अंधेरे में यह ऑपरेशन आगे बढ़ता दिखाई दिया। लंबे समय से यहां नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में दो अधिकारियों ने कुछ खास योजना बनाई। एक तो दंतेवाड़ा में नक्सल ऑपरेशन का जिम्मा संभाल रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला और दूसरे डीएसपी प्रशांत देवांगन, जो कि नारायणपुर में से अपनी टीम को लेकर के नक्सलियों के सफाई के लिए आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 12 किलोमीटर की पहाड़ों पर यह सीधी चढ़ाई थी। अमावस की अंधेरे घुप वाली ये रात थी। कई नदी को पार करने का एक बड़ा टास्क उन्हें मिला था, फिर भी उन्होंने इन तमाम बाधाओं को पार किया। दरअसल राज्य खुफिया शाखा यानी कि एसआईबी ने जानकारी दी कि दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर से करीब 50 किलोमीटर दूर तुलतुली गांव के पास ही कई बड़े माओवादियों का एक ग्रुप मौजूद है और इन माओवादियों में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी कि पीएलजीए और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि डीकेएसजेडी के भी कई सदस्य शामिल हैं। और ये जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया और इसके बाद राजनाला और देवांगन ने अपने ऑपरेशन की योजना बनाई। 12 घंटे के भीतर ही इस पूरी योजना को तैयार कर लिया गया और इनका टारगेट था रात के अंधेरे में नक्सलियों पर धावा बोलना, ताकि उनमें से कोई भी वहां भागने की कोशिश ना कर सके और ऐसा करे भी तो उसे बुरी तरह से घेर लिया जाए। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने के लिए खेतों और कच्चे रास्तों, पहाड़ों से होते हुए ये पूरी रास्ते को तय किया। पहले मोटरसाइकिल पर लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया और फिर पहाड़ी रास्तों पर करीब 12 किलोमीटर पैदल सीधी चढ़ाई चढ़ते रहे। रास्ते में इंद्रावती नदी भी पड़ी और इसे पार करके सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के ठिकानों को खोज निकाला। 2 दिन तक लगातार ये दिन रात मशक्कत करते रहे। ये ऑपरेशन चलता रहा। दंतेवाड़ा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन ने भी बताया कि ये ऑपरेशन 3 अक्टूबर को शुरू हुआ, जो 2 दिनों तक लगातार जारी रहा। बिना रुके बिना थके ये जांबाज अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते रहे। छत्तीसगढ़ में अब तक का ये सबसे बड़ा कामयाब नक्सल विरोधी अभियान साबित हुआ। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर लगभग 1 बजे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और देर शाम नेंदुर और थुलथुली गांव के बीच में जंगल के बीच आखिरकार ये मुठभेड़ खत्म हुई। कई रिपोर्ट्स भी आई जिसके मुताबिक एएसपी राजनाला ने यह भी बताया कि सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी जवानों को सुरक्षित रखना और साथ साथ प्रेरित करना, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन बहुत मजबूत हैं और काफी लंबे अरसे से ऐसे ही इलाकों में वो शरण लिए हुए हैं। वहां भारी गोलाबारी भी हो सकती थी, जवानों की जान को खतरा भी हो सकता था। पीएलजीए की कंपनी नंबर 6 और उनकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की बटालियन 1 के बाद दूसरी सबसे अच्छी टीम मानी जाती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि उनके पास कितनी मारक क्षमता है और एक गलती से कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया अमावस की रात को। जवान वहीं दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक भी
गौरव राय ने इस बारे में बताया कि कैसे जांबाजी से आगे बढ़ रहे थे। डीआरजी के जवान कई घातक मुठभेड़ों का हिस्सा पहले भी रह चुके हैं, लेकिन इस रात एक नया ऑपरेशन था और यह अनुभव दूसरे अनुभवों से बिल्कुल अलग था। लेकिन पिछला तजुर्बा भी इस ऑपरेशन में काम आया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने अमावस की घुप अंधेरी रात में ये दूरी तय की और इस दौरान उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि माओवादियों के सबसे खतरनाक हथियार यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी यानी कि आईडी भी उनके साथ हैं, उनके पैरों के नीचे ना पड़ जाएं, बड़ा नुकसान ना हो जाए। और भोर से पहले ही सुरक्षा बल ने माओवादियों को घेर भी लिया। 5 से 6 किलोमीटर तक का एक घेरा बनाया गया। ये मुठभेड़ 7 से 8 घंटे तक लगातार चलती रही। 2000 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई, सैकड़ों ग्रेनेड दागे गए और इस दौरान एक जवान को मामूली चोट भी आई और उसे सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। बताया यह जाता है कि इस दौरान माओवादियों ने घेराबंदी करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, एक तरफ से एक लाइन बनाकर फायरिंग करके भागने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में उनकी कोशिशें नाकाम हो गई। शनिवार तक 15 माओवादियों की पहचान हो चुकी थी और कुल मिलाकर 1,30,00,000 रुपए का इनाम इन पर रखा हुआ था जिन माओवादियों को घेरा गया। मृतकों में नीति उर्फ उर्मिला भी शामिल थी, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 1998 से माओवादी संगठन का हिस्सा ये रही है और इस साल आखिरकार मुठभेड़ में मारी गई दंडका रण कमेटी की चौथी सदस्यीय थी। इन नक्सलियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए। LMG, AK-57 राइफल, SLR राइफल, इंसास राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर भी इनसे बरामद किए गए। लेकिन एक बड़ा सफल कामयाब ये ऑपरेशन रहा और उस रात वो हुआ जो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ था और जांबाजों के इस ऑपरेशन ने इतिहास रच दिया।